हेलो दोस्तों, नमस्कार। इक्वालिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, देश में खाद की किल्लत हो रही है, जो कि पूरे राज्य में हो रहा है। हर देश के कोने कोने में खाद की किल्लत हो रही है, मगर इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए हम इस मुद्दे को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं कि किसानों को, किसान जो है हमारे देश के लिए इतना कुछ करता है, मगर आज सरकार ये ऐसी बैठी है केंद्र और यूपी में कि सरकार सही से किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही है। और यह मसला पूरे देश में बहुत गंभीर बना हुआ है। अगर आप यूरिया सेंटर पे कहीं भी जाएंगे तो आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है और इसकी बहुत ही कालाबाजारी हो रही है। तो हम इस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं विजय भाई से। विजय भाई, किसानों को आज के समय में खाद नहीं मिल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। अ, इस समय बहुत ही गंभीर मुद्दा है हमारा खाद का भरपाई ना होना। ये बीजेपी सरकार जो 2014 में बनने के लिए तैयार थी और वादाएं करती थी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, उनकी फसलें की सही कीमत पर लगाएंगे। आज के डेट में क्या हो रहा है, आपने हाल ही में देखा होगा, गोंडा में महिलाएं जो है लाइन से कतार में खड़ी हैं और बारिश बहुत ही भारी वर्षा हो रही है और उस बीच जो है महिलाएं खाद के लिए लाइन में लगी हुई है। ये वही सरकार है जो कहती थी चप्पल पहनने वाला एक दिन हवाई जहाज पर चढ़ेगा। कहाँ गई इनकी रणनीति, कहाँ गया इनका ख्याली पुलाव जो पकाते थे और किसानों को लुभाते थे कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने हाल ही में देखा होगा अयोध्या में कतार लगी हुई है और किसान सुबह 4 बजे 3 बजे सुबह के भोर के टाइम से लगे हुए हैं किसान, और उनको खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हालांकि वहीं प्रशासन के द्वारा वहां पे सख्ती बरती जा रही है और देखे होंगे आप, न्यूज़ में भी दिखा होगा आपको कि लाठियां बरसाई जा रही हैं, बहुत सारे किसानों को चोट भी आई है। तो मैं ये बहुत गंभीरता के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जो 2014 में बनी भाजपा की सरकार है, यह सिर्फ जुमलबाजी की सरकार है और बहुत ही बुरा दशा और दिशा किसानों का हुआ है इस सरकार में। सही कह रहे हैं विजय भाई। और मैं एक और देख रहा हूँ कि आप जहाँ भी जाएं, जिस भी सेंटर पे जाएं, जहाँ भी ये खाद मिलता है, वहाँ कहीं भी खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें सरकार को क्या करना चाहिए कि हमारे किसानों तक आसानी से खाद पहुँच सके? इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है सरकार के मंत्री की है, जो खाद्य मंत्री हैं, उनको यह लगाम लगाना चाहिए अपने शासन प्रशासन के अधिकारियों पर भी। अब आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किल्लत कब होती है, जब जमाखोरी होती है या फिर खाद की चोरी होती है। आपका अंकुश कहाँ है, आप क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहे हैं? आप उतने उतनी यूरिया पहले पहले यही यूरिया जो है मिलती थी हमें 50 किलो बोरी, और किसानों को इजीली आसानी से अवेलेबल हो जाता था हर समिति पे, हर गोदाम पे, और किसान कभी भी खाद के लिए लाइन में नहीं लगा था, आपने देखा होगा, और परेशान नहीं होगा। लेकिन इस समय जो है ये अच्छी रणनीति वाली सरकार 2014 में जो भाजपा की सरकार बनी, उसने वादा किया और वादा करते ही उस 50 किलो की बोरी के यूरिया के खाद से 5 किलो यूरिया गायब कर दिया। आपको ये यही वही बात हो गई, चोर के दाढ़ी में तिनका। मतलब ये आते ही 5 किलो चोरी कर लिए, तभी हमको समझ जाना चाहिए था कि किसान बहुत ही बुरा है और ये आय दोगुनी करने आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये आय उनकी खत्म करने में लगे हैं। और आपको दिख दिख भी रहा है कि किसान कितना परेशान है, आए दिन आत्महत्या कर रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। आपने सही कहा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, अगर ये किसान अभी इसके पहले जो कोरोना हुआ था, इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी जो हम लोग चल रहे थे, किसान की ही बदौलत था कि हमारा देश सरवाइव कर रहा था। आप कहीं भी जाएंगे, सब्जियां बहुत सस्ती मिल रही थी। गांव में हम लोग थे, लगभग 1 साल से लगभग ज़्यादा ही थे, बहुत ही मतलब हर जगह बंद था, मगर ये किसान ही हमारे देश की रीढ़ बना हुआ था। मगर क्यों ऐसा सरकार नहीं ध्यान दे रही है? पहले तो किसान बिल लाया, काला बिल, जो कि मोदी जी को वापस लेना पड़ा, और फिर वही किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। मगर ये गलत हो रहा है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि किसान हमारे आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, उसका बहुत ही बड़ा कारण ये है कि उनकी फसलें जो है आसानी से न बिक रही हैं, ना आसानी से बाजार में जा रही हैं, और उनको खाद के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
आप देखिए, जितने बिचौलिया हैं, जमाखोरी करने वाले हैं, जितने उद्योगपति हैं, वो खाद भारी मात्रा में चोरी करके रात के टाइम में वो अपने ट्रकों में भर भर के अपने गोदाम में ले जाके शिफ्ट करके खाद रख रहे हैं और उसे ब्लैक मार्केट करके, काला बाजारी करके उसको बेच रहे हैं दुगनी दाम पे, 1.5 गुने दाम पे। आप बताइए, जो किसान जो बहुत ही कम रुपया पैसा से चलने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, कहाँ से वो सरवाइव करे, कहाँ से खरीदे? सरकार तो अगर उनको मुहैया कराती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। रही बात आपकी सवाल, जो आपने कहा है कि ये हमारे रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी जो कोरोना काल में, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम मतलब किसान प्रधान प्रधान देश में हम लोग रहते हैं और इसमें सबसे अहम भूमिका जो है किसानों की होती है। अगर किसान अनाज ना उगाए तो हम लोग शायद उतना सरवाइव ना कर पाएँ और उतने दूसरे कंट्री के, दूसरे देशों के मुकाबले हम अच्छे से ना सरवाइव कर पाएँ। इसमें किसानों को तो हम अन्नदाता भी कहते हैं और अन्नदाता को ही अगर हम जलील करें, उनको हर चौक चौराहे पर खड़ा करके उनकी फसलों की दाम न दे पाएँ, उनकी खरीद बिक्री पर ध्यान न दें, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सही कहा विजय जी ने। मैं देखता हूँ कि हम लोग इतने खुशनसीब हैं जो कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। और देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ हमको कितनी आसानी से, ताज़ी फल, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े चिकन मटन सब चीज़ उपलब्ध है। तो इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं कि हम सारी चीज़ें ताज़ा खाते हैं। अभी आप बाहर के देशों में चले जाएंगे, गल्फ़ में, तो वहाँ पे सारी चीज़ फ्रीजर की मिलती हैं। अगर आप ताज़ा लेने जाएंगे तो बहुत दूर चला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, चाहे हम लोग चाहते हैं, पूरा भारत यही चाहता है कि हमारे जो किसान हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है आज। और सरकार इसमें मदद नहीं कर रही है, तो इस सरकार को किसानों ने बनाया था। अगर सरकार नहीं संभलती है तो यही किसान इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इसमें कालाबाजारी कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सरकार को सजा देना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो वो अभी के अभी सारी कालाबाजारी बंद कर सकती है, मगर उसको प्रशासन को लगाना पड़ेगा और सरकार को इसमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो कि कुछ भी बचा नहीं, आप कहीं भी जाइए, जमाखोरी की वजह से ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और आप इससे बताइए, आप अगर जमाखोरी बंद हो जाए तो किसानों को लाभ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और हमको लग रहा है कि अगर जमाखोरी ना हो, जो भी बिचौलिए हैं उनको अगर खाद मुहैया ना कराया जाए, तो हमको लगता है कि किसान खुशहाल रहेगा और उनको आसानी से खाद मिलेगी। और अपने फसल, उनको क्या चाहिए, फसल हमारे अच्छे से रहें और अच्छे से कटें, हम उनको अच्छे जगह पे बेचें, हमें कुछ नुकसान ना हो, फायदा मिले और हम अच्छी खुशहाल जीवन जिएं। इसमें बहुत बड़ा सोचना नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सोनू जी। अगर ये सरकार चाहे तो बहुत ही आसानी से सरकार को, मतलब किसानों को आराम से खाद उपलब्ध करा सकती है। इनके मन में ही चोर है, पहली बात आप जान लीजिए। अगर ये 50 किलो की बोरी को अगर इन्होंने 45 कर दिया, तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि ये देश हित में और किसान हित में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वाकई में चाहते तो आज हमारी किसान जो परिवार है, जो माताएं हैं किसान, जो बहनें हैं किसान, जो चाचाएं हैं किसान, वो सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, धक्का खा रहे हैं, सुबह से एक निवाला तक नहीं खा रहे हैं और गोदाम पे जाके, समितियों पे जाके लाइन में खड़े हुए हैं। चाहे बारिश आए, चाहे धूप हो, उन सब में खड़े होकर वो लाइन में लगे रहते हैं और अंततः पता चलता है कि खाद हमारे यहाँ समाप्त हो चुका, आपको नहीं मिलेगा। तो वो किसान बताइए कहाँ जाए और किससे गुहार लगाए? तो हम यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इसको संज्ञान में ले और किसानों को अच्छे तरीके से और आसानी से खाद मुहैया कराए। विजय जी ने बिल्कुल सही कहा दोस्तों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गोदी मीडिया पे हम लोग देखते हैं दिन रात खबरें जो हैं, अनर्गल खबरें हैं जो दिन रात इस मीडिया पे चलाई जाती है। आज किसानों का मुद्दा जो है सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। अगर ये लोग दिखा भी रहे हैं तो उसको सही तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। अगर हमारा गोदी मीडिया अगर ये सरकार पे दबाव बनाता तो ये सरकार अच्छे से काम करती। इसके पहले कोई भी घटना होता था तो ये गोदी मीडिया बहुत ही जोर शोर से उठाता था। जब केंद्र में या राज्य में किसी और की सरकार होती थी, बीजेपी की नहीं होती थी, बहुत मुद्दत से मीडिया उठाता था। क्यों नहीं ये आवाज़ उठा रहे हैं?
कि हमारे किसानों का अब? क्योंकि ये मीडिया ही बिकी हुई है, इनके संस्थान बिके हुए हैं। आज अगर ये सच्चाई दिखाना शुरू करें, कल उनके दफ्तर पे ईडी और सीबीआई की जांच बैठाई जाएंगी। वो फिर अब वो भी जानते हैं कि वो बेघर हो जाएंगे। इसलिए किसी न किसी बहुत बड़े दबाव में, कॉरपोरेट के दबाव में, सरकार के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं, और नहीं किसानों की बात न दिखाते हुए। आपको पता है, कई न्यूज़ चैनलों पर मैंने देखा है कि वहाँ पे सरकार के नुमाइंदे जो आके कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है। अरे बेवकूफ़ों, क्यों नहीं कमी है? आप जाके देखो, सोशल मीडिया पे जाके देखो, गोदामों पे जाके देखो, सर्वे कराओ, क्यों नहीं कमी है? बहुत सारी कमियां हैं। किसान अपने खेतों में समय से यूरिया नहीं डाल पा रहा है, और आप कहते हैं हमारे यहाँ खाद की कोई कमी नहीं है। अगर खाद की कोई कमी नहीं है तो किसान लाइन में क्यों खड़ा है? सवाल तो ये है। दोस्तों, हमने इस मुद्दे को उठाया और आप इसमें कमेंट और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कोई कमियां हो रही तो उसमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हम आपसे ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, जय भीम। नमस्कार।